Hello guys, welcome to Study IQ. तो दोस्तों today we are going to move towards the next topic, that is development of press and literature under the British Raj. ये significant topic है from the perspective of means optional, not from the perspective of the GS as such. GS में I don't think so UPSC ने पिछले almost now 5 to 6 years से कोई भी सवाल development of press and literature से पूछ के रखा हुआ है. Development of press and literature obviously means criticism of the government. एंड यू नो हाउ इट वर्क्स टुडे. सो क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर एज सच मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट का कोई भी सवाल अभी भी आएगा एज फार एज प्रीलिम्स इज कंसर्न. 2018-19 में ही लास्ट वाला क्वेश्चन था रिलेटेड टू दी न्यूज़पेपर. एक ज़माने में फैक्चुअल डाटा यहाँ से आया करता था, बट सिंस इट इज़ मेंशन इन योर ऑप्शनल सिलेबस एंड जो मैंने पहले ही बता के रखा था कि दिस एंटायर सीरीज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑप्शनल एज वेल एज जीएस, तो हम लोगों को ये वाला टॉपिक कवर अप करना पड़ेगा. बस दो ही टॉपिक अब बचे हुए हैं. डेवलपमेंट ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर इज वन ऑफ देम एंड सेकंड जो है दैट इज डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो दोनों के ऊपर वी आर गोइंग टू टॉक इलैबोरेटली. आज के दिन में ये वाला टॉपिक कवर अप करेंगे एंड आफ्टर कल वी विल बी हैविंग कंक्लूजन ऑफ दिस एंटायर मॉडर्न इंडिया वन स्टॉप सोल्यूशन सीरीज. तो लेट्स एंटर इनटू टुडेस टॉपिक एंड कल जो है फिर ये सीरीज पूरी तरीके से खत्म कर लेंगे. तो एज फार एज डेवलपमेंट ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर इज कंसर्न, अगेन सॉरी, यहाँ पे जाने से पहले गेट एक्सेस टू दिस पीपीटी ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑफ आस एंड इंस्टाग्राम के ऊपर यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन दैट यू माइट बी हैविंग. as far as the development of press and literature is concerned, इसका इंडिया के नेशनल मूवमेंट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा या फिर बहुत ही गहरा इम्पैक्ट वी कैन से रहा है. बहुत ही ज़्यादा या फिर बहुत ही गहरा इम्पैक्ट ये जब हम लोग बात करते हैं. जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस, आई गेस इट गॉट हैंग्ड. हाँ, तो डेवलपमेंट ऑफ द प्रेस एंड लिटरेचर का बहुत ही ज़्यादा या फिर गहरा इम्पैक्ट रहा है एज आई वाज टेलिंग यू. इसका मतलब क्या है? तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि नेशनल मूवमेंट प्रेस एंड लिटरेचर की वजह से ही डेवलप्ड हुई. इफ वी मेक दिस काइंड ऑफ द कमेंट इवन दो इट साउंड्स एक्सट्रीम या फिर हार्श, इट कैन नॉट बी साउंडिंग एज अ अनट्रू स्टेटमेंट. इफ यू रिमेंबर, हमने नेशनलिज्म का जो पहला ही लेक्चर देख के रखा था आफ्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857, उसमें मैंने आपको कुछ पेंटिंग्स दिखा के रखी थी कि हाउ नेशनलिज्म गॉट डेवलप्ड इन आवर कंट्री. रिलीजियस नेशनलिज्म, सेक्युलर नेशनलिज्म या फिर लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म या फिर इवन एथनिक नेशनलिज्म, ये हर एक टाइप का नेशनलिज्म अगर आपको स्प्रेड करना है यू नीड सपोर्ट ऑफ द प्रेस एंड लिटरेचर. एंड फिर ये हर एक टाइप ऑफ नेशनलिज्म जो है ये प्रेस एंड लिटरेचर ने ही इंडिया में डेवलप करके रखा है. हमने तिलक की बात की है, जिन्ना की बात की है, गांधी की बात की है, नेहरू, पटेल एंड इवन सुभाष चंद्र बोस की भी बात करके रखी है. और हमने ये भी देखा है कि इनमें से मेजॉरिटी ऑफ द पर्सनैलिटीज़ के अपने न्यूज़पेपर रहे हैं जिसमें अपना वर्जन ऑफ द नेशनलिज्म अपने फॉलोअर्स में डालने का उन्होंने ट्राई करके रखा हुआ है. एंड दैट्स व्हाई वी कैन सेफली से कि नेशनलिज्म इज बेसिकली द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द वेरियस स्ट्रीम्स इन आवर कंट्री. यानी कॉन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस स्ट्रीम जो है, ये वेरियस स्ट्रीम को कॉन्फ्लुएंस करने का मेन काम जो है ये ऑब्वियसली इंडिया के प्रेस एंड लिटरेचर ने करके रखा हुआ है. एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एस्पेक्ट ऑफ द प्रेस एंड लिटरेचर. प्रेस एंड लिटरेचर अगर इंडिया में नहीं होता देन ऑब्वियसली फिर इतना ज़्यादा डेवलपमेंट आपको इंडिया में वैसे भी नहीं दिखाई देता. तो लेट्स एंटर इनटू दिस वन एक एक करके आगे बढ़ते हैं. एज फार एज प्रेस एंड लिटरेचर इज कंसर्न देन वन ऑफ द अर्लीस्ट लेवल पे इंडिया में जो डेवलपमेंट रही है ये हमने ड्यूरिंग द लेक्चर ही देख के रखा था. 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की स्टार्टेड कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर, जिसको बंगाल गैजेट भी बोला जाता है. He started off this newspaper in order to criticize British East India Company's policy in Bengal. उस जमाने में वॉरेन हेस्टिंग का रूल हुआ करता था एंड वॉरेन हेस्टिंग के क्रिटिसिज्म में ये पेपर वॉज स्टार्टेड एंड दैट्स पेपर ज़्यादा चला भी नहीं. 1780 में ये पेपर चालू हुआ, 1781 आते आते वॉरेन हेस्टिंग ने पेपर को बैन किया. इनफैक्ट ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द लेक्चर मैंने आपको ये चीज़ बता के भी रखी थी कि वॉरेन हेस्टिंग अल्टीमेटली वेंट बैक टू द लंदन एंड लंदन में जाने के बाद उसके ऊपर जब इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग चलेगा तो इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग के टाइम पीरियड में जेम्स ऑगस्टस हिक्की या फिर इवन सर फ्रांसिस भी हो सकते हैं जिसको गोली मार दी थी वॉरेन हेस्टिंग ने, इन्होंने टेस्टिमोनी भी दे के रखी थी और उन्होंने काफ़ी एंटी वॉरेन हेस्टिंग प्रोपोगेंडा भी लंदन में उस जमाने में करके रखा हुआ था. बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन से दैट कि दैट वॉज द हम्बल बिगिनिंग ऑफ द न्यूज़पेपर इन आवर कंट्री. एंटायर 18th सेंचुरी की अगर हम लोग बात करते हैं दैट इज अप टू 1800, तो इंडियंस ने एज सच कोई भी एंटेंगल मेन न्यूज़पेपर में नहीं दिखाई 1800 तक. एंड इवन अर्ली पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी मतलब 1810 1820 आते आते मल्टीपल ब्रिटिश न्यूज़पेपर हैड पॉपुलराइज अक्रॉस इंडिया. इसमें मैंने आपको ये भी बता के रखा था कि इवन ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द यू कैन से टीपू सुल्तान
इंडिया में मल्टीपल न्यूज़पेपर फॉरेन से आ रहे थे। टीपू सुल्तान हिमसेल्फ हैड एक्सेस टू द फ्रेंच एज वेल एज ब्रिटिश न्यूज़पेपर। तो इंडिया में न्यूज़पेपर रहे हैं, बट इंडियंस का ऐसा कोई एंटेंगलमेंट न्यूज़पेपर में हमको नहीं दिखाई देता है। इंडियंस वर अवेयर ऑफ द न्यूज़पेपर बट डिड नॉट शो एनी काइंड ऑफ द इंटरेस्ट या फिर मच इंटरेस्ट इन दैट रिगार्ड। बट इन एनी वेज वी कैन से दैट कि 19th सेंचुरी मतलब प्रिसाइजली 1820 ऑनवर्ड जो है, धीरे धीरे अब इंडियाज में न्यूज़पेपर फॉर द पर्पज ऑफ इंडियंस, ये ट्रेंड हमको बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एंड फिर ये ट्रेंड में वन ऑफ द अर्लीस्ट लेवल पे इंडिया में जो न्यूज़पेपर चला दैट वाज समाचार दर्पण। ये इंडिया का पहला न्यूज़पेपर माना जाता है जो इंडियन लैंग्वेज में निकला। ऑब्वियसली पहला न्यूज़पेपर तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की का ही रहेगा, बट वो ब्रिटिशर्स ने निकाल के रखा था। ये वाला न्यूज़पेपर जो है ये भी ब्रिटिशर्स ने निकाल के रखा था। बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी 1818 में इन्होंने बंगाली लैंग्वेज न्यूज़पेपर जो है इंडिया में चलाया था। यानी जो बंगाली लैंग्वेज न्यूज़पेपर जो इन्होंने 1818 में चलाया, ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट माना जाता है, बिकॉज यही से राजा राम मोहन रॉय गॉट एन आइडिया कि इफ वी वांट टू स्प्रेड मैसेज हाउ वी कैन स्प्रेड इट। एंड फॉर दैट पर्पस फिर हमने देखा था कि संवाद कौमुदी नाम का न्यूज़पेपर जो है 1821 में राजा राम मोहन रॉय ने निकाला। एंड राजा राम मोहन रॉय का न्यूज़पेपर जो है इट इज फर्स्ट न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश्ड, एडिटेड एंड प्रिंटेड बाय एन इंडियन। तो इंडियंस ने निकाला हुआ ये पहला न्यूज़पेपर भी माना जाता है। अगेन संवाद कौमुदी जो है इट वाज इन बंगाली लैंग्वेज इटसेल्फ। 1821 में ही राजा राम मोहन रॉय ने बंगाल में एक और न्यूज़पेपर निकाल के रखा था। इट वाज बेसिकली मिरात उल अखबार। यानी मिरात उल अखबार नाम का न्यूज़पेपर जो है इट वाज पर्शियन डेली। ये पर्शियन न्यूज़पेपर जो हुआ करता था। तो राजा राम मोहन रॉय गॉट एन आइडिया ऑफ द न्यूज़पेपर हाउ टू एस्टैब्लिश इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर इटसेल्फ। जो समाचार दर्पण रहा है उसी से राजा राम मोहन रॉय को काफ़ी इलेबोरेट आइडिया आई कि अपना न्यूज़पेपर किस तरीके से चलाया जाना चाहिए। ऑब्वियसली नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर जो है इट वाज बेसिकली रीजनल न्यूज़पेपर में बात करें तो बॉम्बे एरिया में फिर बॉम्बे समाचार। इट वाज द फर्स्ट गुजराती लैंग्वेज न्यूज़पेपर विच वाज लॉन्च इन 1822। ऑब्वियसली अगर हम लोग ये सारे ही न्यूज़पेपर देखें दैट इज समाचार दर्पण, बॉम्बे समाचार, मिरातुल अखबार या फिर इवन संवाद कौमुदी, ये सारे ही न्यूज़पेपर एक ज़माने में से ब्रिटिशर्स की न्यूज़ दिया करते थे। इनिशियल लेवल पे दे वर नॉट एट ऑल क्रिटिकल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। वो क्रिटिसिज्म ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम आएगा, नॉट इन द बिगिनिंग फेज। बिगिनिंग फेज में इट वॉज जस्ट अवेयरनेस जनरेशन एक्सरसाइज अंडरटेकन बाय द नेशनलिस्ट लीडर। एंड इन द बिगिनिंग ये न्यूज़पेपर जो है सिर्फ न्यूज़ देने का ही काम किया करता था। एज सच कोई पॉलिटिकल प्रोपोगेशन भी हमको इसमें नहीं दिखाई देता है। बॉम्बे समाचार के लाइन के ऊपर ही 1832 में फाइनली पहला मराठी न्यूज़पेपर भी आया, जिसके ऊपर हम लोगों ने सोशो रिलीजियस रिफॉर्म के टाइम पीरियड में बात करके रखी थी, जिसको आप बोलोगे दर्पण। यानी जो दर्पण नाम का न्यूज़पेपर है इट वाज स्टार्टेड बाय बाल शास्त्री जांभेकर। बाल शास्त्री जांभेकर का दर्पण वाला न्यूज़पेपर वाज अ क्वाइट पायोनियरिंग न्यूज़पेपर एज फार एज सोशो रिलीजियस रिफॉर्म ऑफ महाराष्ट्र इज कंसर्न। हमने ये न्यूज़पेपर के ऊपर भी देखा था कि कैसे बाल शास्त्री जांभेकर started to write critical article related to the religious as well as social practices of Hindu community within Bombay province। इनका प्राइमरी एस्पेक्ट रहा है कि एटलीस्ट जो एलाइड सेक्शन है बॉम्बे का उनको हमको लिबरल में कन्वर्ट करना है। एंड ही सक्सीडेड इन दैट। उसके बाद में फिर परमहंस मंडली एंड आफ्टर फिर प्रार्थना समाज, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म में देख चुके हैं। एंड फिर धीरे धीरे करके अक्रॉस इंडिया जो है न्यूज़पेपर फैले। बॉम्बे नेशनलिज्म एंड उसके पहले बंगाली नेशनलिज्म वाज देयर इन आवर कंट्री ना। एंड यही बंगाली एंड बॉम्बे नेशनलिज्म की वजह से इंडिया में रैपिडली क्या स्प्रेड होना चालू हो गया, देन इंडियन नेशनलिज्म स्प्रेड चालू होना शुरू हो गया। इसकी भी बातें हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर में करके रखी थी, तो मैं उसमें कुछ इन डिटेल जो है नहीं जाने वाला। धीरे धीरे फिर मल्टीपल न्यूज़पेपर वेर देयर एंड बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1857 वी कैन से दैट कि मशरूमिंग बिजनेस जो है न्यूज़पेपर इंडस्ट्री का इंडिया में हमको दिखाई देता है। 1857 आते आते देयर वर मोर देन 50 न्यूज़पेपर अवेलेबल इन द कंट्री। एंड ये न्यूज़पेपर जो है फिर इन्होंने भी अपनी अपनी साइड लेके रखी थी कि रिवॉल्ट को सपोर्ट करना या फिर अपोज करना है। एंड रिवॉल्ट के ऊपर भी हमने बातें करके रखी थी। टॉकिंग ऑफ रिवॉल्ट, अगर कोई एक बंदा लिबरल है तो वो रिवॉल्ट को अपोज करेगा, अगर कंजर्वेटिव बनता है तो वो रिवॉल्ट को सपोर्ट करेगा। तो इवन न्यूज़पेपर जो है अपने अपने हिसाब से बटे पड़े थे दैट इफ अ न्यूज़पेपर इज बीइंग स्टार्टेड बाय अ कंजर्वेटिव पर्सन देन ऑब्वियसली वो रिवॉल्ट को सपोर्ट करेगा, बिकॉज उसमें हिंदू राष्ट्र एंड जिहाद मुस्लिम राष्ट्र आपको दिखाई देगा। बट एक लिबरल बंदा रहेगा तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। जैसे रास गोफ्तार नाम का एक न्यूज़पेपर था, इट वॉज अ पर्शियन न्यूज़पेपर
started by रहनुमाई माजदा सभा. It was highly critical of the revolt of 1857 back then. But at the same period of the time, Bombay Gazette नाम का एक न्यूज़पेपर उस जमाने में चला करता था. It was highly, you can say that, कि basically supported of the or supporter of the revolt of 1857 because it was started by the conservative Brahmanical community of the Pune. तो ऐसे मल्टीपल एस्पेक्ट जो है हम लोगों को ये न्यूज़पेपर के दिखाई देते हैं. एंड फिर यही न्यूज़पेपर जैसे ही इंडिया में मशरूमिंग लेवल पे आने जब चालू हुए तो ब्रिटिशर्स ने अपने इसके ऊपर रेगुलेशन भी लगाए. एंड रेगुलेशन का भी फैक्चुअल डाटा जो है आपके पास होना चाहिए. ये रेगुलेशंस में हमको कोई ज़्यादा इन डिटेल नहीं जाना है. रेगुलेशन में बस दो तीन पॉइंट हमको देखने हैं. एज सच तो इवन ऑप्शनल में भी यहाँ से कभी कोई सवाल नहीं आया है. प्रीलिम्स में एक ज़माने में सवाल आया करते थे बट 2018-19 के बाद अब यहाँ से कोई सवाल नहीं पड़े हैं. बट अगर पढ़ भी जाते हैं तो बस इतना ही फैक्चुअल डाटा आपको याद रखना है. एक एक करके बात करेंगे. सबसे पहले तो सेंसरशिप ऑफ प्रेस 1799 वाज देयर. ये पर्टिकुलर प्रेस सेंसरशिप लगाने का काम जो है वेलेस्ली ने करके रखा था. इफ यू रिमेंबर, वेलेस्ली अराइव्ड इन इंडिया इन दिसंबर 1798 के अप्रॉक्सीमेटली. एंड दिसंबर 1798 में वेलेस्ली का इंडिया में आने का रीज़न ही था कि टीपू सुल्तान एंड आफ्टर फिर नेपोलियन बोनापार्टे के कॉन्टैक्ट तो तोड़ने ही हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया में एंटी ब्रिटिश आइडियोलॉजी को भी आपको स्प्रेड होने से प्रिवेंट करना पड़ेगा. एंड फॉर दैट पर्पज फिर ये वन ऑफ द अर्लीस्ट लेवल का रेगुलेशन माना जाता है. इट वॉज द सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट. तो इसके अंडर जो है प्रेस के ऊपर इन्होंने सबसे पहले लिमिटेशन लगा के रखे थे कि गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म जो है आपको नहीं करना है. एंड जो वेस्टर्न साइंसेस या फिर वेस्टर्न एजुकेशन भी आपको इंडिया में स्प्रेड नहीं करना है. एंड देन देयर वाज प्री सेंसरशिप ऑल्सो कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कोई भी न्यूज़पेपर इज कैरिंग आउट एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी तो वो पर्टिकुलर एक्टिविटी को हम लोग पहले ही खत्म करें. ऑब्वियसली ये प्रोविजन काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहे है फॉर द वेलेस्ली एडमिनिस्ट्रेशन टू मैनेज द इंडियन ओपिनियन एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम. इंडिया में न्यूज़पेपर ही नहीं है, मीडिया ही अवेलेबल नहीं है, तो इंडियन का ओपिनियन सर्कुलेट कैसे होगा. एंड ये प्रेस रेगुलेशन फिर 1818 तक चलते रहे. इट वॉज ओनली आफ्टर पिंडारी वॉरफेयर जिसमें मराठास खत्म हो गए तो वो वॉरफेयर के बाद ही मार्किस ऑफ हेस्टिंग ने ये पर्टिकुलर रेगुलेशंस निकाल दिए. मतलब लिमिटेशंस को थोड़ा सा लीनियंट कर दिया कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वुड बी अलाउड. एंड प्री सेंसरशिप जो है टोटली बैन ही कर ली कि अगर आपने कुछ छापा तो ही हम आपको बैन करेंगे. जस्ट बिकॉज वी थिंक कि यू माइट कमिट एन एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी तो हम आपको बैन नहीं करेंगे. पहले कमिट द क्राइम एंड देयर आफ्टर यू बेसिकली हैव द पनिशमेंट ना. क्राइम जो है वो सोचने के लिए नहीं मिलता है, क्राइम करने के लिए मिलता है. जस्ट बिकॉज आई एम थिंकिंग ऑफ अ क्राइम अगर मुझे कोई अरेस्ट करे तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. क्या पता लास्ट मोमेंट में मेरा मन बदल जाए और मैंने क्राइम कमिट ही नहीं किया. तो ये एक प्रॉब्लम या फिर एस्पेक्ट जो रहेगा ही. एंड दैट्स व्हाई सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1818 में जब बाय एंड लार्ज सतलज के नीचे का सारा ही इंडिया ब्रिटिशर्स का हो गया तो ब्रिटिशर्स ने इसको जो है लीनियंट करके रखा था. इसी का रिजल्ट था कि सबसे पहले हम लोगों को जो है कैलकाटा लेवल में अल्टीमेटली समाचार वाला जो न्यूज़पेपर है वो दिखाई देता है. विच वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर विच वॉज पब्लिश्ड इन द इंडियन लैंग्वेज या फिर बंगाली लैंग्वेज. तो उसके बाद में इवन राजा राम मोहन रॉय के टाइम पीरियड में भी हमने देखा था कि उन्होंने संवाद कौमुदी एंड मीरातुल अखबार नाम के न्यूज़पेपर जो है निकाल के रखे थे. बट फिर जो इंडिया में रैपिडली इंडियंस न्यूज़पेपर आने जो चालू हुए इसी को कर्व करने के लिए फिर लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑफ 1823 आए जो उस जमाने के एक्टिंग गवर्नर जनरल थे जॉन एडम्स इन्होंने लाया था. एंड लाइसेंसिंग रेगुलेशन में ऑब्वियसली इट वाज प्लेन एंड सिंपल कि आपको क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा इन ऑर्डर टू ऑपरेट अ प्रेस. अगर आप प्रेस के बिना या फिर सॉरी लाइसेंस के बिना प्रेस ऑपरेट कर रहे हो देन इट इज़ अ लीगल क्राइम. एंड अगर ये लीगल क्राइम है देन ऑब्वियसली आपकी प्रॉपर्टी भी कॉन्फिस्केट की जाएगी एंड आफ्टर आपको उठा के जेल में भी डाल दिया जाएगा. बट फिर इसमें प्रॉब्लम क्या था कि द मोमेंट यू आर परचेसिंग अ लाइसेंस गवर्नमेंट को आपको एक बॉन्ड भी देना पड़ेगा ना कि आप उसमें कोई भी एंटी गवर्नमेंट न्यूज नहीं छापोगे. एंड दैट्स व्हाई फिर मल्टीपल न्यूज़पेपर चोज टू क्लोज डाउन देयर प्रिंटिंग प्रेस रादर देन सपोर्टिंग गवर्नमेंट. इसमें सबसे बड़ा नाम अगर किसी का रहेगा तो राजा राम मोहन रॉय हिमसेल्फ. इन्होंने अपने दोनों न्यूज़पेपर जो है वो इसकी वजह से बंद करके रखे थे, संवाद कौमुदी एज वेल एज मीरातुल अखबार. एंड ये जो दोनों न्यूज़पेपर राजा राम मोहन रॉय ने जो बंद करके रखे हुए थे इट वॉज अ वर्चुअल अपोजिशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स कंजर्वेटिव प्रेस रेगुलेशन एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम. तो दिस इज समथिंग दैट इज एन इनिशियल लेवल के रेगुलेशन. बट फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो रहा है दैट वाज मेटकाल्फ एक्ट या फिर प्रेस एक्ट ऑफ 1835. ऑब्वियसली चार्ल्स मेटकाल्फ ये एक जमाने में वॉरेन हेस्टिंग के अंडर काम किया करते थे. वॉरेन हेस्टिंग के ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वाज वन ऑफ द मेंबर. एंड वॉरेन हेस्टिंग बिकॉज ऑफ द डिटेरियोरेटिंग हेल्थ हैड टू गो अवे फ्रॉम इंडिया. एंड वॉरेन हेस्टिंग ने जैसे ही रेजिग्नेशन दे दिया
तो फिर इट वॉज बेसिकली दिस पर्सन दैट इज चार्ल्स मेटकाल्फ हु वाज एक्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एंड वॉरेन हेस्टिंग की ही लिबरलिटी इसमें भी थी। तो इन्होंने एक एक्ट बना के रखा था दैट इज प्रेस एक्ट ऑफ 1835, जिसमें लाइसेंसिंग वाले प्रोविजन जो है वो कैंसल आउट किए गए थे कि यू कैन से दैट की प्रेस विदाउट हैविंग अ लाइसेंस, बट फिर आपको जो न्यूज़पेपर है उसके ऊपर आपका जो पब्लिशर है, प्रिंटर है, उनके नाम भी डालने पड़ेंगे, एंड आफ्टर जहां से आपका न्यूज़पेपर प्रिंट हो रहा है उसके प्रीमाइसेस का भी डिटेल एड्रेस डालना पड़ेगा, ताकि अगर कोई आपके न्यूज़पेपर में प्रॉब्लम हो गए तो ब्रिटिश अथॉरिटीज वुड बी एबल टू कॉन्टैक्ट यू। तो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू टू कैरी आउट लाइसेंस एनी मोर। लाइसेंसिंग रेगुलेशन जो है 1823 में थे वो अब चले गए, एंड 1835 ऑनवर्ड जो है अब विदाउट लाइसेंस यू कैन स्टार्ट योर प्रेस अगेन, बस यू आर रिक्वायर्ड टू पब्लिश द नेम ऑफ द पब्लिशर, प्रिंटर एज वेल एज द प्लेस और प्रीमाइसेस फ्रॉम वेयर योर न्यूज़पेपर इज गेटिंग प्रिंटेड, ताकि कुछ गड़बड़ हो गई तो ब्रिटिश अथॉरिटीज कैन कॉन्टैक्ट यू। एंड ये पर्टिकुलर न्यूज़पेपर जो है या एक्ट जो है, यही एक्ट को फिर लिबरेटर ऑफ द प्रेस एक्ट भी बोला जाता है। लिबरेटर ऑफ द प्रेस बोलने के पीछे का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन वही है कि इसने लाइसेंसिंग रेगुलेशन ही डू अवे कर दिया ना। देयर आर नो लॉन्गर लाइसेंसिंग रेगुलेशंस इन दी कंट्री, एंड फिर वी कैन से दैट कि न्यूज़पेपर इसकी वजह से जो है काफ़ी रैपिडली अब इंडिया में जो है फैलेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट जो है इट इज़ लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1857। लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1857 में लाइसेंसिंग वाले प्रोविजन आपने वापस लाई, क्यों? थैंक्स टू रिवॉल्ट ऑफ 1857। अगर इंडिया में रिवॉल्ट हो रहा है एंड इंडिया के न्यूज़पेपर ही बढ़ गए रिवॉल्ट को सपोर्ट करना या नहीं करना उसमें, देन ऑब्वियसली दिस प्रोविजन हैड टू बी टेकन। एंड जो मेटकाल्फ एक्ट है, ये मेटकाल्फ एक्ट को कैंसल आउट करके लाइसेंसिंग रेगुलेशन इंडिया में वापस से लगा दिए। देन ऑब्वियसली लाइसेंसिंग रेगुलेशन जब आएंगे तो फिर सारी पावर जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में ही चली जाएगी। अगेन यू आर रिक्वायर्ड टू गिव अ बॉन्ड दैट यू विल नॉट बी एन यू विल नॉट बी सिडिशियस। आप जो है गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं छापोगे, गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म नहीं करोगे, या फिर इवन गवर्नमेंट की अपोजिशन पार्टी का भी आप सपोर्ट नहीं करोगे। तो दैट पर्टिकुलर लाइसेंसिंग एक्ट जो है इट वॉज देयर। इसके बाद में अगेन रिवॉल्ट ऑफ 1857 खत्म होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकेम बिट लीनियन, एंड इन्होंने रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867 जो है लाके रखा हुआ था। एंड वाया दिस रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये एक्ट जो है एज सच वी कैन से दैट कि न्यूज़पेपर के ऊपर नहीं था बट बुक्स के ऊपर था। एंड अगर कोई भी बंदा अपना बुक पब्लिश कर रहा है तो पब्लिश करने के साथ या फिर इवन न्यूज़पेपर के लिए अपनी प्रिंटिंग प्रेस अगर खोल रहा है, देन ऑब्वियसली इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो डिटेल्ड अकाउंट तो छापने ही पड़ेंगे। एंड छापने के बाद जब जब बेसिकली आप एक बेसिकली न्यूज़पेपर पब्लिश कर रहे हो या फिर बुक पब्लिश कर रहे हो तो उसका एक कॉपी जो है गवर्नमेंट को आपको सेंड करना पड़ेगा। तो ये रजिस्ट्रेशन एक्ट के जो प्रोविजन है इट वाज अगेन वी कैन से दैट कि थोड़े से लीनियंट रहे हैं कि आप लाइसेंस मत लो, बट लाइसेंस की जगह जो आप बेसिकली क्या करो, अपनी फर्म को रजिस्टर करो, रजिस्टर करके ये जो दो प्रोविजन है वो आपको फॉलो करने हैं। तो दैट इज समथिंग फॉर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867। बट परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग ऑल दिस पर्टिकुलर एक्ट इज ऑब्वियसली फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में हमने पहले भी बातें करके रखी थी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द गवर्नर जनरल कम वॉइसरॉय लिट्टन। लिट्टन गवर्नर जनरल था इंडिया का और वॉइसरॉय था इंडिया का 1876 से लेके 1880 के बीच में। एंड यही टाइम पीरियड में लिट्टन की जो रिएक्शनरी पॉलिसीज रही है उसके ऊपर हमने काफ़ी इलेबोरेटली बातें की थी, उसी में से एक रहा है देन ऑब्वियसली वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। एज द नेम सजेस्ट देन ऑब्वियसली ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वर्नाकुलर प्रेस के ऊपर ही लगेगा, मतलब देसी प्रेस के ऊपर लगेगा, ब्रिटिश प्रेस के ऊपर नहीं लगेगा। एंड इन दिस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वी कैन क्लियरली वी हैव सीन इट ऑलरेडी कि इन्होंने किया क्या कि अगर कोई भी एक वर्नाकुलर प्रेस अगर ये एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी लिख रही है तो फिर दैट विल बी फॉरबिडन। और कैसे फॉरबिडन करना है, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को आपने अथॉरिटी दी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है कोई भी प्रिंटर, पब्लिशर या फिर एक एडिटर जो है उनको बुला के ही कैन एंटर इनटू अ बॉन्ड विद देम। एंड ये बॉन्ड में जो है सबको जो है अगेन बॉन्ड में देना पड़ेगा कि उनको कोई भी एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी नहीं करनी है। एंड वो वाला जो बॉन्ड है इट विल बी एप्लीकेबल ऑन देम। इन रिटर्न ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉन्ड, बॉन्ड तो पहले से ही चल रहे थे बट अब वो बॉन्ड के एवज में आपको जो है कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट भी रखना पड़ेगा। यूजुअली 2000 से लेके 5000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी प्रिस्क्राइब किया गया था विच इज़ अ वेरी ह्यूज अमाउंट इन 1880s 1870s। एंड अगर आपने बेसिकली सिक्योरिटी दे के रखी है, बॉन्ड साइन करके रखा है, एंड फिर भी अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ गए तो आपका जो सारा का सारा जो सामान है या फिर जो प्रिंटिंग फैसिलिटी है वो तो गवर्नमेंट कॉन्फिस्केट कर ही लेगा, बट जो हैवी सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने गवर्नमेंट को देके रखा है दैट विल ऑल्सो बी फॉरफिटेड, वो भी गवर्नमेंट का ही पैसा माना जाएगा।
एंड ये पर्टिकुलर प्रोविजन आपने सिर्फ वर्नाक्युलर मीडियम पे लगा के रखे थे, बिकॉज वर्नाक्युलर मीडियम क्या था, एंटी गवर्नमेंट था। वर्नाक्युलर मीडियम जब एंटी गवर्नमेंट होगा तो उसको आप बेसिकली कन्फाइन कैसे करोगे या फिर कंट्रोल कैसे करोगे। तो दिस प्रोविजन वॉज यूटिलाइज फॉर दैट रिगार्ड। एंड ये प्रोविजन के साथ जैसे ही ब्रिटिशर्स ने ये एक्ट इम्प्लीमेंट किया तो इट वॉज ऑल्सो रिएक्शनरी पॉलिसी ना, लॉ वाइसरॉय लिट्टन की। एंड इसके खिलाफ फिर इंडिया में मल्टीपल एजिटेशन हुए, बट ये एजिटेशन का कोई फायदा नहीं हुआ। फाइनली एक्ट को रिपील करने का काम रिपन करेंगे 1882 में, बट फिर 1882 तक ये एक्ट चलता रहा। एंड वर्नाक्युलर प्रेस जो है इट बिकम मोर एंड मोर एंटी गवर्नमेंट। इट जस्ट दैट कि अब आप जो है ओपनली एंटी गवर्नमेंट नहीं बनोगे। इसके ऊपर भी ब्रिटिश वर्नाक्युलर प्रेस जो है इन्होंने बेसिकली काफ़ी अच्छे तरीके से जो लूपहोल ढूंढ के अपना एंटी गवर्नमेंट एजेंडा चलाया था। जस्ट प्रिलिम पर्पस के लिए कुछ फैक्चुअल डाटा इसमें याद रखोगे कि अमृत बाजार पत्रिका जैसे न्यूज़पेपर रहे हैं, ये अमृत बाजार पत्रिका जैसे न्यूज़पेपर, फिर इन्होंने अपने आप को ये एक्ट से बचाने के लिए ओवरनाइट अपने आप को इंग्लिश लैंग्वेज में ही कन्वर्ट कर लिया। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट को इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, बिकॉज वर्नाक्युलर लैंग्वेज लेवल पे लोगों को आ रही है ना, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आ रही है। तो इंग्लिश लैंग्वेज के रीडर जो है वो पहले से ही कम है, वर्नाक्युलर लैंग्वेज के रीडर ज़्यादा रहे हैं। एज आई टोल्ड यू कि रिपन जो अल्टीमेटली इसको जो रिपील ही करेंगे। एंड आफ्टर फिर 20th सेंचुरी आते आते प्रिसाइजली 1900 ऑनवर्ड जब इंडिया में नेशनलिज्म एकदम ही सीवियर लेवल पे बढ़ा, तो तभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मल्टीपल रेगुलेशंस लाके रखे थे। इसमें 3 रेगुलेशंस आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। एक रेगुलेशन जो है इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट के आफ्टरमाथ में लाके रखा हुआ था। एक रेगुलेशन जो है इन्होंने फाइनली 1910 में लाके रखा था, जब रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई थी। एंड ये जो दोनों रेगुलेशन जो है वही है सेम। आपको अगेन लाइसेंस निकालने हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ का कोई डाटा नहीं छापना है। 1908 के एक्ट के अंडर जो है अल्टीमेटली तिलक वॉज अरेस्टेड। तिलक 1908 के एक्ट के अंडर ही अरेस्ट करके मंडाले भेजे गए थे। बट ये दोनों एक्ट बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1921 जो है खत्म किए गए। इसके ऊपर ब्रिटिशर्स ने एक तेज बहादुर सप्रू कमेटी बना के रखी थी। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सप्रू कमेटी ये दोनों एक्ट जो है अगेन कैंसल आउट करके लीनियंट रेगुलेशंस वर मेड फॉर द प्रेस। बट फिर 1930 में जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया, तब वापस से इंडियन प्रेस एक्ट जो है 1931 का ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आए। एंड उसमें वही है कि इमरजेंसी पावर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने पास लेके रखी हुई थी। एंड ऑब्वियसली फिर ये इसमें आप क्या करोगे, देन ऑब्वियसली वही है, एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी नहीं चलेगी। अगर आप कर रहे हो तो आपका मटेरियल कॉन्फिस्केट किया जाएगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट किया जाएगा। ऐसे वाले प्रोविजन जो इसमें रहे हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पीरियड में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट ही चल रहा था, तो उस टाइम पे सेपरेट प्रेस रेगुलेशन की जरूरत जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को नहीं थी। बट ऐसे मल्टीपल रेगुलेशन जो है एवर सिंस द टाइम पीरियड ऑफ द रिचर्ड वेलेस्ली ऑनवर्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के ऊपर लगा के रखे हुए थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट में कौन सा गवर्नमेंट है उसी के ऊपर तो ये सारी चीजें डिपेंड रहेगी ना। अगर कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है तो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट इज गोइंग टू हैव अ वेरी वेरी टाइट रेगुलेशन। अगर लिबरल गवर्नमेंट है तो लिबरल गवर्नमेंट इज गोइंग टू हैव वेरी वेरी लिबरल प्रोविजन। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो जो चीज़ हमने पॉलिटिकल इवेंट्स में देख के रखी थी वही चीज़ें जो है इवन प्रेस रेगुलेशन में भी चलती हुई दिखाई दी है। बट फिर दैट ब्रिंग्स मी टू द फाइनल एस्पेक्ट कि फिर रोल ऑफ द प्रेस जो है नेशनल मूवमेंट में एग्जैक्टली रहा क्या है। मल्टीपल न्यूज़पेपर वेर देयर, मल्टीपल न्यूज़पेपर के साथ इवन ब्रिटिश प्रेस रेगुलेशन वॉज देयर, बट इनका एक रोल जो है काफ़ी बढ़िया रहा है इंडिया के नेशनल मूवमेंट में। सबसे पहले जो है प्रोपोगेशन ऑफ द पॉलिटिकल मैसेज। मल्टीपल एग्जाम्पल इसमें हमने देख के रखे हुए हैं। अगर हम लोग इनकी बातें करते हैं तो तिलक का केसरी मराठा, या फिर हम लोग बात कर सकते हैं कि जिन्हा का द डॉन नाम का न्यूज़पेपर हुआ करता था, या फिर वी कैन इवन टॉक अबाउट बेसिकली द न्यूज़पेपर ऑफ दी वी कैन से दैट कि जवाहरलाल नेहरू, दैट इज नेशनल हेराल्ड। तो हर एक पॉलिटिकल लीडर अपना न्यूज़पेपर लाएंगे एंड न्यूज़पेपर के थ्रू क्या करेंगे, अपने पॉलिटिकल मैसेजेस लोगों में स्प्रेड करने की कोशिशें करेंगे। इनफैक्ट हमने इसकी मोडस ऑपरेंडी भी देख के रखी थी कि ये न्यूज़पेपर में जैसे ही पॉलिटिकल लीडर का आर्टिकल छपेंगे तो इसको विलेज लेवल पे सर्कुलेट किया जाएगा। विलेज लेवल के चौपाल पे ये न्यूज़पेपर पढ़े जाएंगे, हर एक आर्टिकल डिस्कस होगा एंड लोगों को नेशनलिज्म के फोल्ड में जो है लाया जाएगा। एंड दैट इज व्हाट द सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस न्यूज़पेपर इज ऑल अबाउट, स्प्रेडिंग ऑफ द नेशनलिज्म। नेशनलिज्म इज नथिंग बट अ फीलिंग दैट बाइंड्स यू टू दिस लैंड ना। एंड ये फीलिंग आप में लाई कैसे गई है, आप में इसी वजह से लाई गई है बिकॉज ऑफ द मीडिया इज देयर। यू इमेजिन आज के टाइम पीरियड में डिजिटल मीडिया इज देयर, बट डिजिटल के पहले प्रिंट मीडिया वाज देयर। एंड ये प्रिंट मीडिया से तो आपको न्यूज़ पता चलती थी ना कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो प्रिंट मीडिया का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इंडिया के नेशनल मूवमेंट में रहा है।
इनफैक्ट ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 1900 से लेके 1950 के बीच में जब हमारे लेक्चर है, तो लेक्चर के टाइम पीरियड में भी मैंने आपको बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल दिखाए थे, बहुत सारे न्यूज़ की फ्रंट लाइन दिखा के रखी थी। एंड जब आप फ्रंट पेज देखते हो, फ्रंट न्यूज़ देखते हो, तभी जाके फिर आपको ये चीज़ें पता चलती है कि एग्जैक्टली हाउ दिस एंटायर नेशनलिज्म वॉज ब्रॉट अबाउट। बट फिर नेशनलिज्म में आपने ब्रिटिश एक कॉमन एनिमी बनाया, एंड ब्रिटिश को कॉमन एनिमी बना के लोगों को बाइंड करना चालू किया। दैट इज हाउ देन ऑब्वियसली ये प्रेस एंड लिटरेचर का ही कमाल रहा है। इसमें कुछ कुछ एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल बेसिकली वी कैन टॉक अबाउट तिलक, जिन्होंने फिर गीता रहस्य नाम का बुक लिख के रखा हुआ था। गीता रहस्य में इन्होंने क्या बताया, देन ऑब्वियसली गीता रहस्य में उन्होंने अधर्म के खिलाफ की लड़ाई कैसे करनी है वो बताया। लाला लाजपत राय का आप नाम ले सकते हो। लाला लाजपत राय जो है, इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज हो सकते हैं, या फिर इवन वी कैन टॉक अबाउट महाराणा प्रताप हो सकते हैं, या फिर महाराजा रंजीत सिंह, इनकी ऑटोबायोग्राफी लिख के रखी हुई थी। या फिर इवन यू कैन टॉक अबाउट अर्लीस्ट लेवल ऑफ द ऑथर, जैसे फॉर एग्जाम्पल विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लिख के रखा था। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नाम का जो बुक है, इसमें रिवॉल्ट ऑफ 1857 को पहला वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इन्होंने बता के रखा हुआ था। एंड वैसे ही बेसिकली यू कैन टॉक अबाउट वन ऑफ द अर्लीस्ट लेवल पे जो आनंद मठ नाम का बुक लिख के रखा हुआ था। हमने सारे ही बुक कोई ना कोई तो प्रोपोर्शन में पहले वाले लेक्चर में देख के रखे हुए हैं। एंड आनंद मठ जो है, इट वॉज रिलेटेड टू द सन्यासी रिबेलियन। यही बुक में तो आपने वंदे मातरम नाम का जो ये है, दैट इज सॉन्ग जो है, वो डाल के रखा हुआ था। तो नेशनलिज्म में ये प्रेस एंड लिटरेचर हैज केम इन वेरी हैंडी। यही प्रेस एंड लिटरेचर फिर हर जगह पे सर्कुलेट की जाएगी, एंड सर्कुलेट करके आप अपना वर्जन ऑफ द नेशनलिज्म बिल्ड करोगे। हमने ये भी देख के रखा था कि ये तो रही एक चीज़, बट फिर इसके अलावा लेफ्ट विंग नेशनलिज्म वॉज ऑल्सो देयर इन आवर कंट्री। हमने भगत सिंह को भी देख के रखा था, इन्होंने जो बुक लिख के रखे थे, जैसे गांधी वर्सेस लेनिन, व्हाई आई एम एन अथीस्ट। एंड आफ्टर हम लोगों ने जो है सुभाष चंद्र बोस को भी देखा था, जिन्होंने फिर 1935 में स्ट्रगल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस नाम का एक बुक जो है लिख के रखा था। इंडियन स्ट्रगल इज द एक्चुअल नेम ऑफ द बुक। तो ऐसे बुक जब आप लिखते हो तो लोगों को आप अपना वर्जन ऑफ नेशनलिज्म बताओगे। मल्टीपल वर्जन ऑफ द नेशनलिज्म इज देयर इन आवर कंट्री, एंड ये मल्टीपल वर्जन ऑफ द नेशनलिज्म प्रेस एंड लिटरेचर ने ही स्प्रेड करके रखे हुए हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी तो एक हॉलमार्क रहा ही है ना। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट वाया हिज न्यूज़पेपर। देन सबसे पहला नाम जो है ये किसका आएगा, एस.एन. बैनर्जी का ही आएगा। इनफैक्ट एस.एन. बैनर्जी जो है, इन्होंने अपना बुक लिख के, सॉरी न्यूज़पेपर जो था बंगाली, ये न्यूज़पेपर बंगाली वाला जो था, इसमें कंसिस्टेंट क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट का किया था। उसका एक पॉइंट भी मैंने आपको सेपरेट दे के रखा है कि दे एक्टेड एज एन इंस्पिरेशनल जर्नलिस्ट। इंस्पिरेशनल जर्नलिस्ट मतलब एक जर्नलिज्म का काम होता है, या फिर जर्नलिस्ट का काम होता है कि दे शॉल बी गोइंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट एवरी टाइम। आप गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए नहीं बैठे हो, आपका काम है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना, अपोज करना। जैसे एक ज़माने में एस.एन. बैनर्जी इसके वजह से जेल में गए, वैसे ही लोकमान्य तिलक इसके वजह से जेल में गए। गांधी जब अपनी न्यूज़ आर्टिकल लिखते थे, इंडियन ओपिनियन हो सकता है, या फिर यंग इंडिया हो सकता है, या फिर हरिजन हो सकता है, तो वो गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म ही करते हुए आपको हमेशा दिखाई देंगे। एंड दैट इज द इंस्पिरेशनल जर्नलिज्म, जिसके वजह से एटलीस्ट टिल 2014 वी कैन से इंडिया में जो फोर्थ पिलर रहा है, प्रिंट एज वेल एज डिजिटल मीडिया, ये बाय एंड लार्ज जो है न्यूट्रल इंडिया में आपको दिखाई देगा। एंड वैसे वी कैन अल्टीमेटली टॉक अबाउट रिफॉर्मिस्ट एजेंडा। प्रेस एंड लिटरेचर ने रिफॉर्म में भी उतना ही ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दे के रखा हुआ है ना। अगर हम लोग देखते हैं तो राजा राम मोहन रॉय, आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या फिर इवन वी कैन टॉक अबाउट बाल शास्त्री जाम्भेकर, या फिर जस्टिस रानडे, सभी लोगों ने अपनी अपनी न्यूज़पेपर या फिर बुक्स लिख के रखे हुए हैं, जिसमें उन्होंने रिफॉर्म एजेंडा जो है ऑर्डिनरी इंडियंस में चलाया। ऑर्डिनरी इंडियंस को कंजर्वेटिविज्म से लिबरलिज्म की तरफ ढकेलने की कोशिश जो इन्होंने करके रखी हुई थी। इसके अलावा फिर मल्टीपल अदर पॉइंट जो हमने लेक्चर्स के टाइम पीरियड में भी देख के रखे थे, बट 5 पॉइंट्स आर मोर देन सफिशिएंट टू टेक केयर ऑफ एनी पर्टिकुलर टॉपिक। तो उतने टॉप पॉइंट जो है मैंने आपको दे के रखे हुए हैं। बाय एंड लार्ज ये सारी चीज़ें लेक्चर की ही है, ये मिसलेनियस टॉपिक इसीलिए मैं आप इनको बोलता हूँ, बिकॉज ये सारे जो प्रोसेसेस है हमने लेक्चर के टाइम पीरियड में ही क्लियरली देख के रखे थे। अब ये लेक्चर्स खत्म हो चुके हैं, तो ये मिसलेनियस टॉपिक बस फैक्चुअल ओरिएंटेशन में आपको काफ़ी क्रिस्टल क्लियर करने हैं, एंड वो रहेंगे भी अगर आपका जो है थियोरटिकल पार्ट इन 1947 इज क्लियर।